हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सेकंड, जो कि हमारा एमए का सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम जो है वो 80 मार्क्स का होता है और इसमें आपको जो है वो 3 जो आवर्स हैं वो पेपर करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। और ये 2023 का पेपर है, ठीक है। क्योंकि अब बच्चे क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब सर्च करते हैं तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जब भी आप पेपर में बैठें सबसे पहले थोड़ी शांति बना के रखें, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर जो है उसमें है जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रीड नहीं करते, वो सीधा क्या करते हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको 12 क्वेश्चन दिए हैं ना तो 12 क्वेश्चन ही जो है वो लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में दिया होता है कि 12 में से आपको 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, या फिर 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, या फिर 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में आप इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई है ना कि कितने क्वेश्चन आपको लिख के देने हैं वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपका इससे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर पाएंगे अपने जो भी आपने, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हमारे, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पहले से दी हुई है कि अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स फ्रॉम ईच यूनिट। तो दे रखा है आपको कि यूनिट में क्वेश्चन दे रखे हैं जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जिसके लिए आपको कितने 15 नंबर जो है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस जो होती है उनको पढ़ें, ठीक है। और ना सिर्फ एमए के बल्कि बीए के भी, डीएलएड के भी और बीएससी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो मेरे पास इसमें मैंने पे डाल दिए हैं। तो आपको अगर किसी भी टाइप के प्रीवियस ईयर का चाहिए होगा तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसके भी चारों मैंने डाल दिए हैं, और ये इसका सेकंड सेमेस्टर के भी मेरे जैसे जैसे मेरे एग्जाम होते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर आता जाता है तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ, है ना। तो यहाँ पर तीनों लैंग्वेजेस को मैंने ऐड किया है। इंग्लिश में भी ये चीज़ है, हिंदी में भी ये चीज़ है, और पंजाबी में भी ये आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि चलो फिर मैं स्टार्ट ही कर देती हूँ, क्योंकि तीनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी तो वही चीज़ हो जाएगी, या तो मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूँ या फिर हिंदी में, ठीक है। बाकी आप चलो ठीक है, मैं इंग्लिश में आपको थोड़ा धीरे धीरे कर स्क्रॉल कर देती हूँ, मैं आपको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की हूँ तो उसकी रिलेटेड आंसर भी मेरे को थोड़ा कोई ना मैं हिंट भी दे पाऊँगी आपको, ठीक है। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो धीरे धीरे करके इन क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर करके रीड करें, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पूछी, बेंथम के बारे में पूछा है, मिल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे हैं, हीगल से संबंधित भी 2 क्वेश्चन जो है इन्होंने यहाँ पे पूछे हुए हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर काफ़ी, मेरे अकॉर्डिंग तो कहीं काफ़ी इधर उधर के टाइप से, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं आपके, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से दिया हुआ है। अब ये यूनिट में हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ ये नहीं पूछा है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कि बेंथम के बारे में बताइए, बल्कि क्रिटिकली है किस तरह से आप उसको बेंथम का जो वो था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल जो था वो उसको आप किस तरह से क्रिटिकली रूप में देख पाते हैं, वो चीज़ पूछी है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 में दे रखा है हमारा हीगल की जो थ्योरी है स्टेट की वो पूछी हुई है, ठीक है। और हाउ स्टेट फॉर हिम इज़ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, इस तरह से भी उसने क्वेश्चन को पूछा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायलेक्ट्स, ठीक है। डायलेक्ट्स जो होती हैं हमारी बोलियाँ, उपबोलियाँ क्या होती हैं वो चीज़ पूछी गई है इसमें, ठीक है। यूनिट 3 में पूछा है कि व्हाट इज़ हैज़मनी अकॉर्डिंग टू ग्रामसीज, ग्रामसी से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो वो भी यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। एक ऑप्शन में ये भी क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको ग्रामसी नहीं आता तो आप मार्क्यूज के बारे में बातचीत कर सकते हैं, ज़रूरी। और वैसे भी जब हमारा यूनिट में बुक में दिया होता है तो आपको जब 3-4 चीज़ें दी होती है उसमें से आपको एक छोड़ के बाकी चीज़ें कर लेनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि 4 चीज़ें दे रखी हैं तो आपने चारों ही पढ़ के जानी है, 4 में से एक छोड़ के चले जाओ, बाकी 3 करके चले जाओ तो भी आपका काम अच्छे से बन जाता है। बाकी यूनिट 4 में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अन्ना हेरेंट के बारे में भी पूछा है, जस्टिस के बारे में भी पूछा है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अब थोड़ा हिंदी में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि कोई 10 प्रश्न करो, 20 से 30 शब्दों में आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने को बोला है, जबकि यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं, लेकिन कई बार बच्चे नहीं पढ़ते हैं और सीधा सारे क्वेश्चन को ही लिख डालते हैं, जो कि उनका टाइम खा जाता है, जो कि अननेसेसरी, आपको उसके नंबर नहीं मिलने वाले हैं। जो पूछा ही नहीं टीचर उसका नंबर कैसे देगा आपको, है ना। तो क्या चीज़ है, 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 20 से 30 जो है आपके शब्द होने चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आया या 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपने क्या करना है, पूरा 1.5 पेज लिख दिया। नहीं, उन्होंने खुद लिख रखा है कि 25 से 30 पे जो वो हमारा शब्द है उसमें लिख दो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है
फेलिसिफिक कैलकुलस से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। और जो ये पूछा है ना फेलिसिफिक कैलकुलस, इसका मतलब ये होता है कि उसने दुख और सुख को मापने की कोई टेक्निक बताई थी, ठीक है, तो वो इसका आंसर होता है। फिर है बेंथम किस प्रकार एक सुधारवादी राजनीतिक चिंतन था, वो आपको बताना है। फिर है मिल किस प्रकार निष्फल स्वतंत्रता के भविष्य वक्ता थे। फिर है मिल ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व का वर्णन कैसे किया। ई है हमारा युद्ध पर हेगेल जो है उसके क्या विचार थे, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द्वंद्वात्मकता से हेगेल का क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद है मार्क्स के अनुसार विस्वंधन क्या है। धर्म पर मार्क्स के क्या विचार हैं। श्रमिक परिषदों के बारे में ग्रामसी के क्या विचार हैं। ग्रामसी के पूंजीवाद के ऊपर क्या विचार हैं, ठीक है। फ्रैंकफर्ट जो स्कूल है वो क्या था। मार्क्यूस का अधिशेष नियंत्रण से तात्पर्य क्या था, ठीक है। एक्शन से अन्ना हेरेंट क्या बोलना चाहते थे, वो किस टाइप के एक्शन की बात करना चाहते थे और क्यों एक्शन की बात करना चाहते थे। बलिदान का क्या मतलब होता है। अब बलिदान आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, इसमें हमारे महात्मा गांधी जी ने भी बलिदान ही दिया था। हमारे जो हैं भगत सिंह हैं उनका तो एग्जाम्पल सबसे पहले लिखिएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, हमारे देश के लिए उन्होंने ये काम किया था, तो उनका नाम लिख के ज़रूर आप बलिदान का मतलब लिख सकते हैं। उसके बाद है रोल्स द ओरिजिनल पोजीशन की व्याख्या जो है वो आपको करनी है, क्या मतलब है उनका कहने का, ठीक है। उसके बाद है हम यूनिट की बात करते हैं, इसमें आपको 2 चीज़ें दे रखी हैं और आपको जो आता है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेंथम के सर्वोत्तम प्रसन्नता सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उनके उपयोगितावाद के सिद्धांत की कुछ प्रमुख सीमाओं पर भी प्रकाश डालिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 मिल स्वतंत्रता को कैसे परिभाषित करता है। निष्फल और नकारात्मक स्वतंत्रता को पैगंबर क्यों कहा जाता है, चर्चा कीजिए। यूनिट 2 में पूछा है, क्वेश्चन डाला है कि हेगेल के राज्य के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। उसके लिए पृथ्वी पर ईश्वर का मार्च कैसा राज्य है। उसके बाद है द्वंद्वात्मकता से आप क्या समझते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के मार्क्सवादी सिद्धांत पर आपको चर्चा करनी है। उसके बाद यूनिट 3 में बोला है ग्रामसी के अनुसार आधिपत्य क्या है, कैसे सांस्कृतिक आधिपत्य औद्योगिक समाजों में क्रांति नहीं होने देता है। एक उन्नत औद्योगिक समाज में एक आयामी व्यक्ति के बारे में मार्क्यूज के विचार की आलोचना आपको करनी है। और लास्ट हमारा आता है यूनिट 4, इसमें लिखा है न्याय से हन्ना अरेंट क्या कहना चाहते हैं, उसके निर्णय के सिद्धांत की समालोचनात्मक जांच कीजिए। उसके बाद है अपने न्याय के सिद्धांत के कारण 20वीं सदी के अंत का सबसे प्रभावशाली उदारवादी दार्शनिक रोल्स को माना जाता है, क्यों माना जाता है, चर्चा कीजिए। अब हम पंजाबी मीडियम के बच्चों को भी पीछे नहीं रखेंगे, है ना, उनके लिए भी ऑफ कोर्स रखना है। तो पंजाबी मीडियम वाले बच्चे जो हैं, जैसे मैंने इंग्लिश का किया, आपके लिए मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल करती हूँ और आप अपनी जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप रीड कीजिए, है ना। अब धीरे धीरे करके मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, अगर मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज ऑफ कोर्स कर ही सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स लैंग्वेज चेंज होती है। यूनिट 3 में भी देख सकते हैं आप। और ये रहा हमारा आखिरी यूनिट 4, ठीक। तो ये जो वीडियो है हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, और भी मैं आगे जितने भी एग्ज़ाम्स होते रहेंगे या कहीं से अरेंज करके मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो मैं अपने चैनल पर शेयर करती रहा करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कमेंट करें तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।